हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भी पता है, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी अभी तक ऑफलाइन कार्य को कर रही थी, लेकिन अब ऑनलाइन भी कार्य करने का शुरुआत कर दिया है। तो उसी सापेक्ष में आपके पास डेमो क्लास के रूप में 2 वीडियो जा चुके हैं। अगले वीडियो के लिए यह कार्य किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले, अब चूंकि आपका उसमें सिलेबस को अगर ध्यान दिया जाए तो एग्रीकल्चर भी है और जीएस भी है, तो पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो जीएस के रूप में बनाया जा रहा है। तो जीएस में जो चीजें बनाई जा रही है उस पर मेन फोकस दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो चूंकि यूपी का ही एग्जाम है तो इसमें यूपी का समावेश सुनिश्चित है। तो इसलिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया कहा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पर विविधताएं हमको देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक संरचना। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक सीमाओं को देखेंगे, फिर आगे उस पर जो हम लोग धीरे धीरे बात करते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब एक आउटलाइन यहाँ पर आपको बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश का। तो इसी आउटलाइन या इसी फिगर के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीजों यहाँ पर प्रदेश का दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो सवाल आता है कि आखिर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। अगर उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको भी पता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो अगर ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है तो इसको अगर भारत के कुल क्षेत्रफल में देखा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितना है, ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि ये 7.33 बनता है। तो 7.33 अगर उत्तर प्रदेश की भागीदारी है भारत के कुल क्षेत्रफल में, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये चीजें, अब इससे बड़े भी कुछ राज्य होंगे, तो इससे बड़े राज्य कौन से हैं और उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है। तो अगर इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर चौथे रैंक पे आता है। इससे पहले आपका सबसे बड़ा है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका पहला है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो इस तरह से क्रमानुसार, तो इसको हम लोग अगर इसको देखा जाए तो आगे इस पे हम बहुत सारी चीजों को और भी देते रहते हैं। तो अब आगे देखिए, अगर हम इसकी देखा जाए ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले डिस्टेंस से पहले ये भी हम जान ले कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी बिंदु कौन सा है या उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु क्या है। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा सहारा लेंगे एक आरेख का। तो इस आरेख के माध्यम से पहले हमें डिसाइड कर ले, ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश का उत्तरी बिंदु कहां पर होगा। अगर इस उत्तरी बिंदु को उत्तर प्रदेश का देखना हो तो हम यहां लिख सकते, ये होगा कि आपका सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु जो होगा वो आपको पता है यहां पर होगा, तो ये है आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है, अगर यहां पे देखें तो ये बलिया है, तो लेकिन इस पे हम लोग आरेख पे देख रहे हैं तो यहां पर होगा आपका बलिया। और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी बिंदु है वो आपका यहां पर होगा, जिसको कहते हैं आपका शामली। इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु इस आरेख के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं। इसी को अगर इस आरेख को ना होकर के अगर यहीं पर लोकेट करें तो एग्जैक्ट लोकेशन भी हम लोग देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आइए यहीं पर हम दिखाते हैं आपको। जिसमें अब अगर एग्जैक्ट लोकेशन पे किया जाए तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु ये आपका बलिया, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बिंदु आपका यहां पर आपका आएगा यहां पर शामली, और उत्तर प्रदेश का अगर उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो यहां पर आएगा आपका सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश का अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो यहां पर आएगा आपका ये जो सोनभद्र है यहां पर। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बिंदु, उत्तर प्रदेश का उत्तरी बिंदु और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी बिंदु। तो अगर इसको देखा जाए फिर एक सवाल आता है कि पूर्व से पश्चिम की, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है। तो अगर इसको हम यही चाहें तो देख सकते हैं इसी के अंदर। अगर नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की बात करें तो आपका 240 किलोमीटर है, और अगर आपका ईस्ट टू वेस्ट बात करें
तो ये आपका जो है 650 किलोमीटर है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। तो ये क्या है उत्तर प्रदेश का? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इसके बाद हम यहां से हटाएंगे। फिर आपको अगर हम इसको देखा जाए तो ये सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश को कितने राज्य, भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं। अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं तो हमें पता है 8 + 1, तो ये 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसी में एक चीज और हम लोग जान सकते हैं, ये तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश तो है ही है, एक अंतरराष्ट्रीय से एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनती है। तो अगर उसको भी देखा जाए तो एक और हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नेपाल के साथ हमारी सीमा जो रेखा लगती है उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से जानेंगे। तो इसका मतलब 8 राज्यों की सीमा होगी, एक केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा होगी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री होगी या अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी होगी। तो इसका मतलब इतने हैं, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है या स्पर्श करती है। अब इसमें एक चीज और हम जान सकते हैं, तो हमें यह देखना होगा, हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर किस प्रदेश को उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो यहां पर हम एक एक का आपको इसी के बीच में हम आपको दिखाते जा रहे हैं, आप उसको नोट करते जाइएगा। तो यहां पे देखिए, पहले तो यहीं पर हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं कि अगर यहां से देखना चाहे तो कहां से कहां तक है। देखिए यहां से लेकर के ये आपका यहां से लेकर के और यहां तक ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, और यहां से लेकर के आपका यहां तक का जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं नेपाल। और उसके बाद यहां से लेकर के ये यहां तक का जो आएगा ये आपका यहां तक होगा, ये आपका हो जाएगा बिहार। उसके बाद इसको देखिएगा, यहां तक तो बिहार है, लेकिन यहीं से और यहां के बीच में आपका एक राज्य पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड। उसके बाद यहीं से लेकर यहां तक एक और राज्य पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़, उसके बाद यहां पर यहां से लेकर के और यहां तक आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। उसके बाद यहां से यहां तक आपका राजस्थान, और यहां से ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी दिल्ली पड़ती है। तो दिल्ली से 3 जिले इधर हरियाणा के, आप 3 जिले हरियाणा के उधर है, तो यहां पर आपकी दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद यहां से इतना ये वाला रीजन और यहां से लेकर यहां तक ये वाला रीजन, ये आपका हरियाणा का सीमा पड़ जाता है। तो यहां पर भी आपका हरियाणा है और यहां पर भी आपका हरियाणा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये 8 राज्य और एक दिल्ली, ये मिलाकर के कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सवाल अभी आता है कि किस प्रदेश को उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो एक एक के सबसे पहले हम बात करें, इसको देखिए हम लोग याद करेंगे। याद इसलिए करना है क्योंकि यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, या निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला आपका बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो उसको हम लोग जस्टिफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये देखते हैं कि कौन कौन से जिला किस राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका हिमाचल प्रदेश का। अगर हिमाचल प्रदेश से बात की जाए तो मात्र एक जिला सहारनपुर से, एक जिला कौन सा? सहारनपुर। उसके बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बाद अगर इधर हम लोग आए तो यहां पर एक जिला भी आपको एक राज्य मिलेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से आपके 7 जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं? 7 जिले हैं। उसके बाद आपका आता है, अगर हमें कहें नेपाल से, तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो यहां पर भी आपको 7 मिलेंगे। अगर यही बात हम कहें बिहार से, तो बिहार से कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो ये भी 7 जिले होते हैं। इसका मतलब
हम लोग ये देख रहे हैं 3 ऐसे राज्य मिल रहे हैं हमें, 3 ऐसे जो बाउंड्री मिल रहे हैं जहां पर 7 जिले उत्तर प्रदेश के स्पर्श करते हैं। तो उसके बाद अगर यहां पर मैं एक आरेख खींच दूं, इसको हटा दे रहा हूं कुछ समय के लिए। बिहार के बाद आप इधर आ जाइए, फिर देखिए झारखंड, जिसको हम लोग JHS से इंडिकेट करते हैं। तो झारखंड से 1 जिला, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आपका 1 जिला, उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आपके 11 जिले, उसके बाद आपका आता है राजस्थान, राजस्थान से आपके जो मिलते हैं आपके 2 जिले, उसके बाद आपका आता है हरियाणा, हरियाणा से 6 जिले, उसके बाद आपका एक बचा हमारा, यहां पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं डलही, इसको हम DL से डिनोट कर दे रहे हैं, इससे हमारे है वो आपके 2 जिले। तो यहां पे देखिए थोड़ा टेक्निकली अगर हम याद करना चाहें तो बड़ा आसानी है, याद कर सकते हैं। देखिए कैसे 3 बाउंड्री ऐसा, उत्तराखंड, नेपाल और बिहार के साथ कितने जिले? 7 जिले। ये तो मैं याद हो गया। 3 और याद करते हैं। एक देखिए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कितने जिले? 1 जिले। 3 इधर और 3 इधर, 6। ठीक है, 6 हो गए, 8 ही तो है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक बचा हरियाणा, हरियाणा से कितना? 2, 6 है आपका। उसके बाद आपका बता राजस्थान, राजस्थान से कितना? 2। उसके बाद आपका बचा क्या? दिल्ली, दिल्ली से क्या है? दिल्ली से कितने? 2। तो ये कुल वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। तो सवाल यहां से बार बार यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है? तो एक स्पष्ट और क्लियर इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आपने आपको हमें यह बताना होता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला है। तो इन जिलों को और अगर स्पष्ट करना चाहें हम लोग, तो हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी बाउंड्री पर कौन से जिले स्थित है, क्योंकि अगर इतना हम लोग देख लेंगे तो शायद हमें बहुत सारे जिलों के बारे में ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि संबंधित जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी बाउंड्री पर है कि दक्षिणी बाउंड्री पर है, पूर्वी बाउंड्री पर है कि पश्चिमी बाउंड्री पर है। इससे थोड़ा सा हमें उत्तर प्रदेश के जिलों की एक लोकेशन स्पष्ट नजर आती है, और यही हम लोग को देखना है, क्योंकि अगर ये चीजें हम लोग को स्पष्ट दिखाई देने लगेगा तो शायद हमारे सवाल गलत नहीं होंगे। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा हम एक जिले को यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं, और आप उसको एक मैप बनाएंगे और उस मैप में ही उसी तरह से उसको आपको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद होगी कि ये आपको दोबारा भूलेगा नहीं। तो आइए हम उसको एक एक करके दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वही नॉर्थ क्षेत्र से शुरू करते हैं। तो सहारनपुर के बारे में तो आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का मात्र 1 जिला स्पर्श करता है, जिस जिले का नाम है सहारनपुर। तो इसका मतलब सबसे उत्तर में यही है भी। तो सहारनपुर के बाद अगर हम और इधर आएंगे तो एक और राज्य पड़ेगा जिसका नाम है उत्तराखंड। तो हम यहाँ पर क्रम से उन राज्यों, उस राज्य से स्पर्श करने वाले जिलों का नाम यहां पर क्रम से लिखते जाएंगे, आप उसको नोट डाउन कर लिया करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो हम इधर से ही इधर आ जाते हैं, एक क्रम बना देते हैं चलने का। तो सबसे पहले अगर आएंगे हम लोग तो सहारनपुर, उसके बाद अगर हम आएंगे तो मुजफ्फरनगर, उसके बाद हम आएंगे तो आपका बिजनौर, उसके बाद हम बिजनौर के बाद अगर आएंगे तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मुरादाबाद, उसके बाद हमें आपको मिलेगा रामपुर, उसके बाद जो है आपका बरेली, और 7वें नंबर है आपको मिल जाएगा पीलीभीत। तो दोस्तों ये वो 7 जिले हैं उत्तराखंड के, ये वो 7 जिले हैं। अगर हम इधर से इधर क्रमानुसार आए
तो यही वो जिले हैं जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उत्तराखंड की सीमा को अगर पूरब से पश्चिम जाए तो हमको यहां से पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होगा। अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये वो जिले हैं जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं, लेकिन हमने उसको क्रमानुसार रखा है। तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा और इसी क्रम में यदि आप रखेंगे तो यदि आयोग आपसे आगे या पीछे या क्रम लगाने के लिए भी पूछेगा तो ये आपको कभी गलत नहीं होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो अगर नेपाल की बात करें तो यहीं से फिर पीलीभीत आपको नेपाल में भी आपको स्पर्श करती है और पीलीभीत उत्तराखंड को भी स्पर्श करती है। तो कभी कभी सवाल अगर ये पूछ लिया जाए, अगर दिमाग में आए कि वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों को स्पर्श करता है, तो उस जिले का नाम होगा पीलीभीत। तो उसके बाद यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे पीलीभीत। उसके बाद एक आपका पीलीभीत, फिर आप आ जाएंगे लखीमपुर। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो फिर आप यहां पर देखेंगे बहराइच। उसके बाद आपका श्रावस्ती। उसके बाद आपका बलरामपुर। उसके बाद आपका आ जाएगा सिद्धार्थनगर। उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा महाराजगंज। तो ये वो 7 जिले हैं, ये वो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब इसको भी देखिए, हमने उसी क्रम में लिखा है। यदि आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्रम क्या होगा? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अगर इसी को आप पूरब से पश्चिम देखेंगे तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल जिलों की संख्या 7 है और अगर उनको क्रमानुसार आप पश्चिम से पूरब देखें तो भी हमें मिल जाएगा क्रम, अगर हम पूरब से पश्चिम देखें तो भी ये क्रम हमें मिल जाएगा। तो इसको इसी क्रम में याद करिएगा या लिखिएगा, यह आपको बताने में आसानी होगी, क्योंकि सवाल आयोग जब भी पूछता है तो कभी कभी आपको क्रम लगवाने के लिए ही बता देता है या क्रम से 2-3 जिलों का नाम दे देता है, बताता है कि इनको क्रमागत सिद्ध करिए या बनाइए। तो बनाना होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम देखते हैं बिहार की सीमा को। आइए दोस्तों, अब अगर बिहार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अब यहां पर एक जिला और फिर मिलेगा जो बिहार की सीमा को भी स्पर्श करेगा और नेपाल की सीमा को भी स्पर्श करेगा। तो यहां पर जो सबसे पहले जिला आएगा वो आएगा आपका महाराजगंज। महाराजगंज के बाद जो दूसरा जिला आएगा आपका कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद जो तीसरा जिला आपको मिलेगा उसको कहते हैं आपका देवरिया। उसके बाद आपका जो चौथा जिला आएगा उसको आपको कहते हैं बलिया। उसके बाद जो आपका 5वां जिला आएगा वो है आपका गाजीपुर। उसके बाद जो आपका 6वां जिला आएगा यहां पर उसको कहते हैं चंदौली। उसके बाद जो आपका 7वां लास्ट जिला आएगा उसको कहते हैं आपका सोनभद्र। तो देखिए, बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले दोस्तों वो 7 जिले हैं।
अगर आपको इसको भी इधर से आपका उत्तर से दक्षिण जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमारा क्रम लगेगा दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा हमको महाराजगंज, उसके बाद हमको मिलेगा कुशीनगर, उसके बाद हमको मिलेगा देवरिया, उसके बाद हमें मिलेगा बलिया, उसके बाद हमें मिलेगा गाजीपुर, उसके बाद हमें मिलेगा चंदौली और लास्ट में मिलेगा सोनभद्र। और यही को अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां से हमारा उल्टा हो जाएगा। तो बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। वो कौन कौन से है यहां पर दर्शाया गया है। इसको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। मैप के माध्यम से यदि आप इसको करेंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए अब देखते हैं अगले जिले को, अगले जो राज्यों के हो। तो आपको भी पता है, जैसा कि हमने आपको यहां बताया है कि एक झारखंड है और दूसरा छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड को भी सिर्फ एक ही जिला स्पर्श करता है और छत्तीसगढ़ को भी मात्र एक ही जिला स्पर्श करता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें ये रटने की, याद करने के लिए कोई जहमत नहीं है। बड़े आसान शब्दों में हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों से मात्र एक एक जिले स्पर्श करते हैं और उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों से या 3 तरफ से 7-7 जिले स्पर्श करते हैं। तो 3 राज्यों की बात जो मैंने कहा था, एक तो यहां पर हमने कहा था हिमाचल प्रदेश से जो उत्तराखंड है, तो दूसरा यहां पर हम लोग देख रहे हैं झारखंड। तो झारखंड से कितना? मात्र 1। झारखंड से कौन सा जिला? सोनभद्र। यहीं पर दूसरा देख ले रहे हैं, इसका भी छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ से बात करें तो भी एक ही जिला, कौन सा? यही सोनभद्र। तो देखिए दोस्तों, झारखंड से मात्र एक जिला, छत्तीसगढ़ से मात्र एक जिला, हिमाचल प्रदेश से मात्र एक जिला। तो 3 राज्य ऐसे हैं जिनसे मात्र एक जिले स्पर्श करते हैं। और हमने आपको अभी तक ये भी बता दिए हैं कि 3 बाउंड्री ऐसी है, या 3 जो है, 2 राज्य और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा ऐसी है जहां पर 7-7 जिले स्पर्श करते हैं। तो कौन? उत्तराखंड से भी कितने? 7 जिले। नेपाल से कितने जिले? 7 जिले। बिहार से कितने जिले? 7 जिले। तो इधर तो हमारा पूरा जो है याद हो गया, हम लोग देख लिया। अब इसका बाद हमारा पड़ा कौन? मध्य प्रदेश। तो आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका एमपी है या मध्य प्रदेश है, इससे कुल 11 जिले। मध्य प्रदेश की सीमा को उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 11 जिले स्पर्श करते हैं। तो अब 11 को हमें देखना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्रम से यहीं से देखते चलेंगे ताकि हमें वो क्रम याद रखे। क्योंकि आयोग हमेशा इसमें सीधी बात नहीं करता है, जब भी बात करता है कंडीशन लगा देता है, और जब कंडीशन लगा देता है तो हमें सवाल आते हुए भी अक्सर गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें ये देखना है, हमें जब याद ही करना है तो उसको किसी एक टेक्निक से, ये किसी जो है श्रेणी या सीरीज में यदि याद करेंगे तो शायद हमारे क्वेश्चन को गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो देखते हैं एमपी को, तो यही से हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहीं से तो देख लीजिए एमपी का भी पहले जिला का नाम अगर आएगा तो कौन सा, इसको थोड़ा सा हम इधर करना चाहेंगे ताकि ये 11 जिलों को हम आपको यहीं पर दर्शा सके। तो पहला यहां से देखेंगे, यहीं से पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? सोनभद्र। पहला कौन? सोनभद्र। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा यहीं पर चूकी है क्या? मिर्जापुर। उसके बाद हमारा तीसरा हमारा है प्रयागराज। प्रयागराज को ही पहले इलाहाबाद कहा जाता, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। ठीक है। उसके बाद है आपका चौथा, प्रयागराज से जस्ट अगर पश्चिम देखा जाए तो एक जिला पड़ता है जिसका नाम है चित्रकूट। तो ये आपका चित्रकूट। उसके बाद आपका 5वां, चित्रकूट से जैसे ही पश्चिम बढ़ते हैं तो उस जिले का नाम हो जाता है हमारा बादा। और फिर बादा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो जिला मिलता है उसका नाम है महोबा। ठीक है। महोबा के आगे जब बढ़ते हैं तो इस वाले जिले को क्या कहते हैं? ललितपुर। ललितपुर ये आपका, अगर ये 6वां है तो ये आपका 7वां।
उसके बाद आपका जो जिला पड़ता है, ये वाला कुछ रीजन यहां पर ये जो पड़ता है इसको कहते हैं झांसी, क्योंकि ये झांसी तो यही पूरा है ही है, लेकिन वहां का कुछ झांसी। उसके बाद अगर आप जाएंगे, देखेंगे यहां पे आप अगर आएंगे तो एक जिला पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं जालौन। फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे, हम लोग देखेंगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा आगरा, और आपका ये आपका 10वां है, और आपका 11वां अगर आपका देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका मथुरा। तो ये वो 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश की, वो 11 जिले हैं जो किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं, 11। कितने, 11। अगर 11 को अगर हम एक क्रमानुसार देखें तो यहां से पश्चिम से हम पूरब से पश्चिम की ओर अगर बढ़ेंगे तो हमें आपको सोनभद्र मिलेगा, उसके बाद आपको मिर्जापुर मिलेगा, उसके बाद प्रयागराज मिलेगा, उसके बाद चित्रकूट मिलेगा, उसके बाद बांदा मिलेगा, उसके बाद महोबा मिलेगा, उसके बाद ललितपुर मिलेगा, उसके बाद झांसी मिलेगा, उसके बाद जालौन मिलेगा, उसके बाद आगरा मिलेगा, और उसके बाद मथुरा मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के वो 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए अब वो हम लोग देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान, तो राजस्थान को जो स्पर्श करते हैं वो 2 जिले हैं। राजस्थान को कितने, 2 जिले। तो एक का नाम आपका है, राजस्थान को 2, ठीक है, एक का नाम है आपका मथुरा और दूसरे का नाम है आपका अलीगढ़। तो राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, 2। कौन कौन, मथुरा और अलीगढ़। तो 2 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगले के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली सेंटर में पड़ जाती है, जो केंद्र शासित राज्य है वो सेंटर में पड़ जाती है। हरियाणा के 3 जिले दिल्ली के इधर पड़ जाते हैं और हरियाणा के 3 जिले दिल्ली के इधर पड़ जाते हैं। इसलिए कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कहां पर दिल्ली के कौन से जिले कौन से दिल्ली को स्पर्श करते हैं और वो कौन जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। तो दिल्ली के इधर भी 3 जिले हैं हरियाणा के, और दिल्ली के 3 जिले इधर भी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इस बात से आप स्पष्ट रहे, कभी अगर सवाल आए कि दिल्ली के साउथ में हरियाणा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, दिल्ली से दक्षिण में हरियाणा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो 3 करते हैं, और दिल्ली से उत्तर हरियाणा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, 3 जिले होते हैं। टोटल कुल जिले कितने हैं, 6। तो लेकिन 3 दिल्ली के दक्षिण में है और 3 दिल्ली के उत्तर में है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखिए, अब इस बात को शायद समझ गए होंगे, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो यहां पर जो मैं जिला लिख रहा हूं इसका मतलब 3 जिला इधर का मैं लिखूंगा और 3 जिला इधर का लिखूंगा। तो यहां पर आइए देखते हैं हरियाणा का। तो हरियाणा का देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था ना, मथुरा और अलीगढ़। तो अलीगढ़ राजस्थान को भी स्पर्श करता है और अलीगढ़ हरियाणा को भी स्पर्श करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका जो हमारा जो है मथुरा है, मथुरा, ठीक है। मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। तो 3 इधर हो गए, उसके बाद 3 हमें उधर का देखना है। तो उधर का होता है हमारा बागपत, शामली और सहारनपुर।
तो ये वो 6 जिले हैं दोस्तों जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो हरियाणा की सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं? 6। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि दिल्ली के उत्तर में 3 जिले हैं और दिल्ली के दक्षिण में 3 जिले हैं, तो कुल मिलाकर के कितने? 6। तो क्योंकि हम लोग कभी कभी यहां से जब इधर देखते हैं तो 3 ही जिला दिखाई देता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं 3 है कि 6। अरे इधर भी हमें जो ध्यान देना पड़ेगा। जब इधर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं 3 जिले इधर है और 3 जिले उधर है। आइए अब देखते हैं दिल्ली को कितने कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली में कुल 2 जिले, दिल्ली को 2 जिले स्पर्श करते हैं। सबसे पहला है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और दूसरा है आपका गाजियाबाद। तो इस तरह से ये वो सारे जिले हैं। हमने अगर इस लोगों को अगर इस तरह से हम देखें तो हम लोग को बहुत सारे जिले ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सीमा पे जितने जिले थे अगर आप देखेंगे तो 7 उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं, 7 नेपाल से स्पर्श करते हैं, 7 आपका बिहार से, तो 21 जिले तो हमें ऐसे पता चल गए। ठीक, उसके बाद 11 इधर, ठीक है, 21, 11, 31, ये 32 जिले तो ऐसे हो गए, और 2 जिला राजस्थान से 34 हो गए, और 6 जिले वहां से 40 हो गए, और 2 जिले इसके आपके दिल्ली को 42 जिले। ठीक है, तो इधर अगर ये 42 हो गए तो एक यहां, ठीक है, एक यहां और एक यहां, तो इस तरह से तो आधे जिले उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले ही हैं, और 75 जिले में से आधे जिले तो हमें ऐसे ही पता चले जाते हैं। तो इसलिए अगर इतने ही जिलों को अगर आप ऐसे देख लें तो आपको उत्तर प्रदेश की बाउंड्री या उत्तर प्रदेश के जिलों को मैप में ही जान करके एग्जैक्ट लोकेशन जानने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो इसको इस चीज को 1-2 बार मैप के माध्यम से आपको हम चाहेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि यदि मैप के माध्यम से इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जिलों के या राजनीतिक बाउंड्री को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया उत्तर में कुल 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 यूनिवर्सिटी भी है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 75 जिलों की बात कर रहे हैं, उन 75 जिलों में से कुछ जिले ऐसे हैं जिनका जो जिले का नाम है शायद वह उनका मुख्यालय नहीं है, मतलब जिले के नाम कुछ और है जबकि उनके मुख्यालय का नाम कुछ और है, दोनों एक समान नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं अगर आप काउंट करेंगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 12 जिले आपके ऐसे मिलेंगे जिनके मुख्यालय के नाम कुछ और है जबकि उस जनपद का नाम कुछ और है। तो आइए हम चाहेंगे कि उन 75 जिलों में से जो 12 जिले वो हैं उनके मुख्यालय, उनके जिले का नाम और मुख्यालय के नाम को भी हम आपको बताते हैं, और आप उसको चाहेंगे तो मैप पे, इसी मैप पे मैं आपको एरिया भी लोकेट कर दूंगा और उसको एक एक करके लिख के हम आपको दिखा भी दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम एरिया लोकेट करके दिखाते हैं आखिर वो कौन से जिले हैं और इस मैप के अंतर्गत वो कहां पे जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस चीज को हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर एक जिला है जैसा कि आप जान रहे हैं शामली, ठीक है, ये आपका शामली ही है, ठीक है। शामली के बाद अगर आएंगे तो यहां दिल्ली के पास आपको पता है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम लोग जीबीटी कहते हैं, ठीक। तो शामली का जो मुख्यालय है, ठीक है, या तो यहां लिखते या तो यही लिखते रहे, शामली का मुख्यालय जो है आपका इसको कहते हैं पवासा। शामली का मुख्यालय क्या है? पवासा है। उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का जो आपका मुख्यालय है वो आपका है नोएडा। ये जो जहां मैं लोकेट कर रहा हूं एग्जैक्ट वहीं पर है। आप मैप में जब भी आप करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, ये स्पष्ट है कि वो लगभग वहीं पर पाए जाते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए अगर इतना ही स्पष्ट कर देंगे तो जानने वाला स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जानकारी सटीक है या सही है। उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक जिला मिलता है आपका फर्रुखाबाद।
और फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है उसका नाम है फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़। यहां पर भी आपका एक जिला मिलता है जिसका नाम है आपका जालौन। और जालौन का जो आपका मुख्यालय है उसको कहते हैं उरई। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई है। ठीक है। उसके बाद इसी के थोड़ा सा इधर जब हम लोग इधर आएंगे तो हमें एक जिला मिलेगा जिसको कहते हैं हम लोग कानपुर देहात। और जो कानपुर देहात का मुख्यालय है उसको कहते हैं अकबरपुर माटी। अकबरपुर। ठीक है। तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो क्या है? अकबरपुर माटी है। ठीक है। उसके बाद उसी कानपुर के आगे और फतेहपुर और प्रयागराज के बीच में एक जिला है। अगर इसको मैं यहां से लोकेट करके यहां बाहर में लोकेट करूं, यहां पर, चूंकि वो यहां पर आपको पड़ेगा, यहां पर, तो इसको मैं कहते हैं क्या? कौशाम्बी। यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं कौशाम्बी। और कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो है आपका मंझनपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है? मंझनपुर है। इसी कौशाम्बी से थोड़ा सा अगर इधर आ जाएंगे तो एक और आपको जिला मिलता है जिसका नाम है अमेठी। क्या नाम है? अमेठी। तो अमेठी को हम थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा हमें। यहां पर हम ले आते हैं। अमेठी का जो आपका मुख्यालय है उसको कहते हैं गौरीगंज। अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज। उसके बाद थोड़ा सा हमें आना पड़ेगा इधर। अगर हम नेपाल बॉर्डर की तरफ आए तो एक जिला हमको यहां पर मिलेगा, नेपाल से सटा हुआ, यहां पे सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय जो है आपका वो है नौगढ़। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे एक और आपको जिला मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं संत कबीर नगर। अगर संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो आपका है खलीलाबाद। इसी के जस्ट नीचे एक और जिला मिलेगा आपको जिसका नाम है अंबेडकर नगर, यहां पर। तो इसको भी मैं यहां बाहर ले रहा हूं, अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो है आपका अकबरपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर। ठीक। तो उसके बाद और आएंगे तो यहां पर एक जिला है आपका, यहां पर, इसको हम इधर निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं कुशीनगर। और कुशीनगर का जो मुख्यालय है आपका वो है पररौना। कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? पररौना। उसके बाद एक जिला और छूट जा रहा है, यहां पर है, ये है आपका सोनभद्र। और सोनभद्र का मुख्यालय है आपका राबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? रॉबर्ट्सगंज। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे वो जिले हैं जिनके जिलों के नाम कुछ और हैं और उनके मुख्यालय के नाम कुछ और हैं। तो इसलिए बार बार ये आपको ये मैचिंग कराने के लिए दे देता है, कुछ दे देगा, एक तरफ जिलों का नाम दे देगा और दूसरी तरफ मुख्यालय के नाम दे देगा, और आपको मैच कराना होता है किससे मैचिंग किसकी होगी। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है। और जबकि समझना चाहें तो मात्र 12 जिले हैं, और 12 जिलों को अगर आप इसी मैप में जैसे मैंने आपको दिखाया है मैप बना करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे पूरा आशा एवं विश्वास है कि ये आपको भूलेगा नहीं और ये आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। तो उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, आरओ का है, आरओ का हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का हो, लेखपाल का हो, कानून का हो, कोई भी हो, यहां से सवाल आपको हमेशा मिलेंगे।
इनसे दूर नहीं हो सकते। तो इसलिए इस राजनीतिक जो मैंने आपको बाउंड्री की बात की, जिलों के संबंध में जो मैंने आपको बताया, इन पूरी सीमाओं पे स्थित जिलों को बताया, इसको अगर इस मैप के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहां से आपके हमेशा सवाल मिलते हैं। यदि उत्तर प्रदेश का वो एग्जाम है तो यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से मिलेंगे, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिकल बाउंड्री स्थित है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर अपने कमेंट के माध्यम से इसको आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन आपको उससे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को पे आप काम कर रहे हैं तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसमें जो बच्चे एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं उनके लिए, चूंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन बैच सारी शुरू हो गई है, तो जो उत्तर प्रदेश से सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2020 में प्रतिभाग कर रहे हैं उनके लिए हमारी संस्था पूर्ण रूप से कॉन्सेप्चुअल एग्रीकल्चर को लेके आ गई है। तो उस कॉन्सेप्चुअल एग्रीकल्चर को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़िए, आइए, हम आपके साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे कार्य करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे जुड़ करके स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी दे करके अन्य लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर जो है एज ए डेमो है उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। कोई जरूरी नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए तो आई है, वो चाहे मल्टीपल हो, लेखपाल हो, कानून को हो, आरओ हो, एआरओ हो, XYZ कोई भी हो, ये सारे बच्चों के लिए क्या होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे अपने नए एक्सपर्टों के साथ, नए डेमो वीडियो के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद।